क्लास 7th का है और क्लास 7th का एनसीईआरटी का हम लोग बहुत दिन बाद वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं क्लास 7 का, ठीक है। हमको लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा करके उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं 7th क्लास के लिए आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड किया जा रहा है। क्लास 7th का है ये एक्सरसाइज 11.3, ये मेंसुरेशन का पार्ट है, मतलब पेरीमीटर एंड एरिया में। और ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जा रहा है। क्वेश्चन डिटेल नहीं लिखे क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। दे दिया गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, ये एक्सरसाइज 11.3 यहाँ पे मेंशन है। और कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है लड़का 2πr। और 2πr देखो पाई का वैल्यू यूज करने के लिए कह रहा है कि टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हम लोग को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को क्या लिखा जाता है c से, ये सबको पता है, फॉर्मूला में मेंशन करा दिए हैं। c इक्वल्स टू देखो 2πr, 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम 22/7। रेडियस के जगह पर कितना पुट करेंगे 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। 7 से 14 को कैंसिल कर दिए दो बार में, 7 टू कितना हो गया 14। ये 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे में आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 4 × 22 सेंटीमीटर। अगर इसको और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन लिख लो। इसमें करना कुछ नहीं था, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पता है 2πr, पाई का वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है 22/7 लेकर के चलना है, हम वही वैल्यू पुट किए हैं, आंसर ला दिए। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 मतलब दूसरा इस 11.3, ये एनसीईआरटी है भाई, यहाँ पे मेंशन कर दिए एनसीईआरटी, ये बुक है एनसीईआरटी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। हुज रेडियस आर, हुज रेडियस आर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चंस को ले लिया जाए जिसमें दिया गया हुज रेडियस आर 14 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख दिया जाए। रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 14 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे यूनिट बदलने का कोई जरूरत नहीं है, 14 मिलीमीटर दिया गया है तो इसका आंसर इसी में ला देंगे हम लोग। अब हमसे कह रहा है कि इसका सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, हाँ पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू कर रहा है कि इस क्वेश्चन में पाई का भी वैल्यू कर रहा है कि 22/7 ही लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी करा दिया जा रहा है। एरिया निकालना है, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, r के जगह पर r स्क्वायर, तो 14 × 14 मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 7 से 14 को कैंसिल कर दिया 22 2 टाइम्स में। अब यहाँ पे एरिया निकालना है तो 44 इंटू में 14 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो 14 और 44 का ये हो जाएगा 16 और ये 17, यहाँ पे लिखेंगे 14, मल्टीप्लाई कर लो 11 4 5 6, ये आ जाएगा एरिया आ गया 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर रेडियस किसी में दे दिया गया है तो एरिया हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। समझ में आ गया, मतलब एक सर्कुलर शीट है जिसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है 154 मीटर। यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस दिया गया है 154 मीटर, कह रहा है कि फाइंड इट्स रेडियस। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सर्कुलर शीट का रेडियस फाइंड कर लो, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और पाई का वैल्यू कर रहा है कि 22/7 यूज करना है। अब देखो ये बहुत आसान, जो दिया है उसके जगह पे उसको उस वैल्यू को लिख दो। सबसे पहले हम लोग गिवन को ले ले, क्वेश्चन को देखो आराम से पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। हमको नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी को बनाने में, अगर कॉन्सेप्ट को, जिस चैप्टर को पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, बेसिक चीज को।
अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए, कैलकुलेशन हमको आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो किसी क्लास का मैथ बनाना, किसी बुक का मैथ बनाना काफी डिफिकल्ट, बहुत आसान है। समझ रहे हो, बेसिक चीज को समझना है। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट दे दिया है। देखो सॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट दिया है 154 मीटर। हमसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है और आल्सो फाइंड इट्स एरिया। दो क्वेश्चन, पहले रेडियस निकालो फिर तब एरिया निकल जाएगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई कितना होगा r। तो सरकमफ्रेंस के जगह पर सरकमफ्रेंस वाला वैल्यू पुट करेंगे। देखो एरो बना करके ऐसे लिख रहे हैं 154 मीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 22/7। r नहीं दिया है, r को फाइंड करना है। देखो लड़का, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि r का अगर वैल्यू निकालें तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 इनटू में 7 मीटर और डिवाइडेड बाय में 22 इनटू 2। देखो 22 से ये जो होगा 154 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, तो r का वैल्यू जो आएगा 7 7 ये कितना आ जाएगा 49 मीटर और बाय में 2। ये आ गया रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल 49/2 मीटर निकाल करके हम लोग ला दिए। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो r का देखो ये 7 चला गया यहाँ पे, तो 54 × 7 मीटर लिखे। r का वैल्यू r निकालना था तो 2 × 22 नीचे आ गया। ये 22 से 154 7 टाइम में कैंसिल हो गया। 7 7 या 49/2 मीटर आ गया। ये रेडियस ऑफ सर्कल निकल के आ गया। पहला तो अगर इसको फ्रैक्शन में लाना है, हम लोग मान लो कि अभी फ्रैक्शन डेसिमल में लाना है तो कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा 24.5 मीटर आ जाएगा। इसको अगर एग्जैक्ट तुम कैलकुलेशन इसका चाहते हो तो रेडियस आ जाएगा 24.5 मीटर आ गया। समझ रहे हो, ये रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 24.5 मीटर। अब देखो भाई, रेडियस निकालिए मास्टर यहाँ पे 24.5, हिंदी में बोलेगा तो 24.5 मीटर आया रेडियस ऑफ सर्कल। ये छोटे छोटे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉमन चीज है। ये 8 क्लास में जाओगे तो यही बिल्कुल मिलेगा। समझ रहे हो, 9th में जाओगे तो थोड़ा सा ऐड हो जाएगा इसमें, क्यूबॉइड को वैसे 8 क्लास में भी पढ़ना है, कोण को जोड़ जाएगा। 10th क्लास में जाओगे बिल्कुल यही, कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा एक पार्ट बढ़ते जाता है लेकिन ये फिक्स है, ये पढ़ना है। 8 क्लास में फिर मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, ये मिलते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा चीज निकालना है हम लोग, रेडियस फाइंड कर ले। रेडियस कितना आ गया जी, ये वैल्यू रखो चाहिए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है कि एरिया निकालो, ये वाला पार्ट हटा दें, कैलकुलेशन वाला सब लोग लिख लिया ना। अब देखो मास्टर यहाँ पे कैलकुलेशन तुमको करके बता रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है पाई आर कितना होता है स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, पाई का वैल्यू तो वही ना मास्टर रखेगा जो बुक में दिया गया है। कह रहा है कि 22/7 रखो, तो हम वही रखेंगे, अपने मन से क्यों चले। 22/r का वैल्यू 49/2 रखेंगे, तो 49/2 इनटू में 49 कितना लिखेंगे 2, 2 बार है। और यहाँ पे जो हो जाएगा ये यूनिट हो जाएगा मीटर। देखो 1 7 से ये 1 7 ये कितना हो जाएगा 49। कोई दिक्कत? देखो ये 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया। अब 11 7 ये कितना हो जाएगा भाई 11 7 जा 77 इनटू में 49 और बाई में हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे आंसर फाइनल हुआ इसका। इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर दो तो मीटर स्क्वायर यूनिट होगा और एरिया यहाँ पे फाइंड हो जाएगा इस सर्कल का। क्वेश्चन लिखो। देखो जी, इसको कैलकुलेट किए 77 × 49 किए तो ये 3773 आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू 3773 और बाई में 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको देखो कर लेना भाई, ये थोड़ा सा तुमको कष्ट करना होगा। मास्टर तो इसको डिवाइड करेगा, 2 से आधा कर देगा तो इसका फ्रैक्शन पॉइंट में डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको लिखो जल्दी से, नोट करो, आंसर को बन जाएगा ना। ये कैलकुलेट कर लेना डिवाइड, अब इतना तो आता है सबको, जोड़ घटाओ लिखो जल्दी से इसको। बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत लिखना पड़ जाता है, समझ रहे हो, फिर भी क्या करोगे, मजबूरी है, क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। देखो जी,
क्वेश्चन पहले समझ ले। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। गार्डनर का मतलब समझ रहे हो, इतना समझदार हो एक माली है, समझ रहे हो, जो एक बगीचे को क्या कर रहा है, जो फेंसिंग करना चाह रहा है, और उस बगीचे का जो डायमीटर दिया गया है सर्कुलर फॉर्म में दिया गया है। बगीचे का शेप जो है वो किस शेप में है, सर्कुलर फॉर्म में है, जिसका डायमीटर दिया है 21 मीटर। करें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट 4 मीटर पर रुपीस। देखो जी, 1 मीटर पर 4 रुपीस पर मीटर दिया गया, सॉरी। अब देखो लड़का यहाँ पे कह रहा है कि उस यहाँ पे देखो ना जी भाई, यहाँ पे देखो, नहीं तो मिटा देंगे क्वेश्चन भी, मिटा देंगे हम, जब मतलब ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो कह रहा है कि उस सर्कुलर जो गार्डन दिया गया उसको फेंसिंग करना चाह रहा है और 2 राउंड करना चाह रहा है, रस्सी से घेरना चाह रहा है, और जिसका दे दिया है कि अगर 1 मीटर रस्सी खरीद रहा है तो 4 रुपया उसका कॉस्ट है। पाई का वैल्यू कर रहा है 22 बाई, तो सबसे पहला टारगेट है कि इसका डायमीटर दिया है 21 मीटर, तो रेडियस को फाइंड कर लिया जाए। ठीक है, 2 मीटर। क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, सारे लोग लिख लो, वैसे सबके पास बुक अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आ गया ना? अब डायमीटर कितना दिया है सर्कुलर गार्डन का, 21 मीटर। इससे यहाँ से हम लोग रेडियस को फाइंड कर लेंगे। रेडियस इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इसका जब भी कोई सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, गार्डन हो, उसको फेंसिंग की बात आएगी तो समझ जाओ कि पेरीमीटर या यहाँ पे सरकमफ्रेंस के बारे में। देखो फिगर इस तरह से बनेगा, ये एक सर्कुलर गार्डन है, इसको 2 राउंड कर रहा है कि फेंसिंग करना चाह रहा है, तो इसका डायमीटर दे दिया गया है। लिखो जी लड़का, सारे लोग लिखो जल्दी से, डायमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन देने का मतलब समझ रहे हो, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है 21 मीटर। रेडियस का वैल्यू अगर निकालना हो, R इक्वल्स टू फॉर्मूला तुम्हें पता है, D बाई क्या होता है 2, मतलब रेडियस जो होगा डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो रेडियस जो होगा 21 बाई में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 मीटर। रेडियस ऑफ गार्डन निकल के आ गया। अब जरूरत देखो जैसा पड़ेगा, कैलकुलेशन जिस तरह से आसान हो, अगर 21/2 मीटर पे कैलकुलेशन आसान होगा तो हम इसको भी रख करके अपना काम चला लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 10.5 डेसिमल वाला ही वैल्यू यूज करें, हम निकाल दिए, जैसा जरूरत हमको नीड होगा उस तरह से हम लोग वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। अब देखो जी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसको फेंसिंग कर रहा है, तो मान लो कि अगर इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में अगर रस्सी से फेंसिंग करना चाह रहा है तो एक बार का पहले सरकमफ्रेंस इसका निकालेंगे। हम करेंगे क्या कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कोई दिक्कत? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को C से लिखेंगे, 2 का वैल्यू, पाई का वैल्यू यहाँ पे, और रेडियस जो रखेंगे यहाँ पे 21/2 ही रखा जाए, कैंसिल हो जाएगा। देखो r के जगह पर 21/2 मीटर रखे, 7 से ये 21 3 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया सरकमफ्रेंस जो होगा 22 into 3, मतलब ये आ जाएगा 66 मीटर। इसका सरकमफ्रेंस आ गया 66 मीटर। इस सर्कुलर जो गार्डन है इसका सरकमफ्रेंस कितना आया है, 63 मीटर। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे का हम प्रोसेस बता रहे हैं। देखो जी, एक बार जब सरकमफ्रेंस निकाले, जब फेंसिंग की बात होगी तो पहले ही मास्टर तुम्हें बताया था कि चारों तरफ से देखो, अगर हम यहाँ से रस्सी को स्टार्ट किए, इस सर्कुलर गार्डन को फेंसिंग करना, तो एक बार ऐसे घूम के यहाँ पे आएंगे तो इसका लेंथ कितना है, रस्सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 66 मीटर। मीटर में है, ठीक है। एक बार में अगर हमसे करें कि इसको 2 राउंड फेंसिंग करना है, मतलब एक बार घूमेंगे तो इतना मीटर हमें रस्सी चाहिए एक बार राउंड करने में। 2 मीटर चलना है तो टोटल लेंथ ऑफ रोप निकाल लेंगे हम, तो क्योंकि 2 राउंड यहाँ पे कवर करना है तो इसको हटा देंगे। अब देखो 2 बार इसको कवर करना है तो आंसर कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल लेंथ ऑफ रोप इन 2 राउंड निकालेंगे। 1 राउंड में 66 मीटर, यहाँ पे लिख दिया जाए थोड़ा सा, टोटल लेंथ ऑफ रोप, देखो टोटल लेंथ ऑफ रोप इन 2 राउंड,
समझ आ गया? 2 राउंड्स में क्या होगा, एक बार में 66 मीटर, तो 2 इंटू में 66 मीटर, ये सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। मतलब आंसर हो जाएगा 132 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ रोप निकल के आ गया वो 132 मीटर। अब देखो लड़का, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट बताना है। ये तो आगे कि इतना मीटर रस्सी हमको चाहिए, अगर खरीदने गए तो 132 मीटर रस्सी हमको चाहिए, तब जाकर उस सर्कुलर गार्डन को कितने बार फेंसिंग कर सकते हैं, 2 बार। अगर ये 3 बार पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, एक बार का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जितने टाइम पूछेगा। कहता हमसे कि आधा ही बार निकालो, हाफिज आधा ही सर्कल को, आधा ही गार्डन को हम फेंसिंग करते, तो इसको क्या करते, 33 मीटर होता, आधा कर देते। मगर क्वेश्चन किसी भी स्टेट में पूछे, हमको उससे मतलब नहीं है, किसी पर कहता है कि 2.5 टाइम्स इसको, मतलब 2 राउंड नहीं 2.5 टाइम राउंड इसको कवर किया जा रहा है, मतलब 2.5, तो हम लोग इसका निकालते, आधा निकाल लेते, फिर 2 राउंड में निकाल के जोड़ देते, तो आंसर आता। बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खैर उसमें नहीं जाना है अभी, हमको इसका आंसर निकाल। अब कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट निकालना है भाई, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप, टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप कितना होगा लड़की, 132 मीटर रस्सी चाहिए। 1 मीटर रस्सी जब खरीद रहा है तो कितना रुपए दे रहा है कॉस्ट, 1 मीटर का 4 रुपए दे रहा है, समझ रही हो। 1 मीटर अगर रोप परचेज कर रहा है तो 4 रुपए दे रहा है, हिंदी मास्टर बोला जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप कितना होगा, लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ ऑफ रोप क्या है 132 मीटर। और देखो जी लड़का, यहाँ से कैसे यूनिट को कैंसिल करेंगे, 1 मीटर रस्सी खरीद रहा है तो 4 रुपए पर मीटर है, मीटर नीचे ना है तो मीटर से ये वाला मीटर तो यहाँ पे 4 रुपए लिखेंगे, अब पर मीटर है 1 मीटर से ये मीटर, ये 132। यूनिट को भी कैंसिल करने आना चाहिए, कैसे यूनिट यहाँ से हम लोग रिमूव कर रहे हैं, यूनिट को हटा रहे हैं। अब देखो जी, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ रोप पता चल जाएगा। इस सर्कुलर ग्राउंड को या गार्डन को कवर करने में, फेंसिंग करने में सॉरी, तो कितना आ जाएगा, टीसी लिख रहे हैं, टोटल कॉस्ट 132, तो 4 2 जा 8, ये हो गया कितना रुपया, 228, हाँ 528 ना, 528 रुपया आया। अरे भाई 4 2 जा 8, 13 4 जा 52, तो 52 है ना होगा, यानी कि 528 रुपया टोटल खर्चा आएगा इस गार्डन को फेंसिंग करने के लिए। बहुत कम नहीं तो बढ़ा दो, 2-3 करोड़ कर दो एक ही बार बढ़ा करके, तुम्हारा नाम, चलो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके सर। देखो जी, ये क्वेश्चन जो दिया गया है तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन है। कह कि फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कह कि एक सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। 4 सेंटीमीटर एक सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस में से काट करके 3 सेंटीमीटर सर्किल को बाहर निकाला गया है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, समझ रहे हो, फिगर बना के समझा दे रहे हैं, और जहां पे पाई का वैल्यू कर रहे हैं कि लेना है कितना 3.14। देखो लड़का, इसका फिगर कैसे, मान लो कि एक बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल है जिसका रेडियस दे दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। बात को ध्यान से समझना, देखो जी 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा वाला सर्कल है जिसमें से कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल को काटा गया है, समझ, एक बड़ा सर्कल है, और इसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को काट करके बाहर निकाल दिया गया, समझ में आ गया। तो कह रहा है कि ये बचेगा किसमें, छोटा वाला में नहीं, बड़ा वाला में। तो कह रहा है कि इसका उस पार्ट का एरिया निकालना है जो 3 सेंटीमीटर सर्कल को काटने के बाद जो इसमें रिमेनिंग बच गया है एरिया, समझ आ गया। तो करना क्या है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम लोग इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला एक जनरल वे है कि जिसको बिना हम लोग सिंपल जैसे जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, सर्कल का एरिया निकालेंगे, पहले बड़े वाले आउटर सर्कल का, फिर इनर सर्कल का, और आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आउटर सर्कल का एरिया निकल जाएगा। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। अब कह रहा है कि पहले बड़े वाले सर्कल का आउटर सर्कल जो रेडियस बड़ा है, तो हम लोग आर का बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर ले रहे हैं, आर का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। ये कौन सा सर्कल है भाई, तो आउटर सर्कल है, इसको आउटर सर्कल मान दिया गया, ठीक है। आउटर सर्कल है, बड़ा रेडियस है। एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पाई का वैल्यू है 3.14, आर का वैल्यू कितना है जी? आर का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 समझ आ गया। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको पहले लिख लिया जाए, इसको एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके सब्ट्रैक्ट करते उस समय कॉमन ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको इतना लिखो पहले, कैसे इसको कैलकुलेशन से बचना है, लेंदी कैलकुलेशन से। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो ये जो निकल के आया आउटर सर्कल का निकाल के लाया, यहाँ पे इसका एक और कैलकुलेशन हम इनर सर्कल का। देखो इसमें करें कि 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को काट दिया गया, रेडियस इसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ कितना है भाई, इनर सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख लो इनर सर्कल, इनर सर्कल। अब देखो जी इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला वही होगा जो आउटर वाले का होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया। पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3.14, आर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से लिखो। अब हमें निकालना है रिमेनिंग पार्ट का एरिया। क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं यहाँ से। रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है कैसे कॉमन, इसको दूसरे तरह से भी फिर समझाएंगे अभी दूसरा। आउटर सर्कल का एरिया निकालिए, ये जो निकाले हम इसको, ये इनर सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। अब रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब इसमें से छोटा वाला सर्कल जब काट करके हम बाहर किए तो रिमेनिंग पार्ट, ये जो बचा हुआ एरिया, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, या ऐसे लिख दो रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा, क्या करेंगे भाई? तो रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इनर सर्कल, समझ आ गया। रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, ये भी एरिया है भाई, निकालना है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना यूज किए हम लोग, 3.14 यहाँ पे फाइंड करके लाए हैं, इनटू में 16, माइनस में 3.14 इंटू में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट को लिख लिया जाए। अब देखो जी लड़का, जो कॉमन पोर्शन है उसको बाहर निकाल लो। 3.14 और 3.14 दोनों जगह क्या है, कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। तो एरिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का, 3.14 को बाहर निकाल दिए हम, यहाँ पे बच गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग निकाल कैसे करेंगे, कि दूसरा तरीका बताएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग और उसको सॉल्व कर देंगे। बल्कि 16 में से 9 को घटा दो, कितना बचेगा जी? 7। अरे बोलो यस या नो? यस सर। देखो तो एरिया निकालना है 3.14 और 16 में से 9 को माइनस कर दिए, यहाँ पे आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर दो लड़का, तो ये एरिया कितना आ जाएगा जी रिमेनिंग पार्ट का, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो ये यहाँ पे हो गया 7 2 9 और डेसिमल 7 का कितना हो जाएगा 21। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा रिमेनिंग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लिख लो इसको। सेकंड दूसरा जो तरीका है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो।